एक इंसान अकेला क्यों नहीं रहना चाहता? क्या होता है उसके दिल और दिमाग में जब वह अपने अकेलेपन से सामना करता है? आज हम इस बढ़ती हुई समस्या के बारे में बात करेंगे। अकेले रहना किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। जब हम अकेले होते हैं हमें हमारे मन की गहराइयों में उतरने का मौका मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है अकेले रहने से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्यों अक्सर लोग अकेलेपन से घबरा जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कोई असली साथी ही नहीं है। और दुख की बात यह है कि वे लोग खुद को अपना साथी ही नहीं मानते हैं, ऐसा कोई जो उनके साथ हर कदम पर हो। इसी कारण उन्हें अजीब सा महसूस होता है, जैसे उनका कोई एक हिस्सा अधूरा है। अकेलेपन का असर हमारे शरीर और मन पर भी होता है। कुछ लोग अकेलेपन में अपने आप को खो देते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वह महसूस करते हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हम इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं या आपको लगता है कि किसी को अकेलेपन का सामना कर पड़ रहा है और अकेलेपन एक बुरी बात है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक नौजवान लड़के और उसके व्यापारी पिता की है। और जैसे कि हर नौजवान युवक का एक सपना होता है कि वह अपनी एक अलग पहचान बनाए और उसकी यह अलग पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो और वह कुछ ऐसा कर दिखाए जिस पर उसे गर्व हो। कि कुछ ऐसा ही सोचना था उस व्यापारी के बेटे का। बहुत समय पहले की बात है, जापान में एक व्यापारी रहता था जो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल अपने बेटे से वह परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ाते हो? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाओगे तो फिर क्या करोगे? वह नौजवान युवक अपने पिता से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह दिन भर मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ता और जब भी कोई समुराई शहर में आता तो पूरा समय उसी के पीछे पीछे घूमता रहता। एक बार पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की। वे कहने लगे, बेटा तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हो? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा? इस पर वह नौजवान युवक जवाब देता है और कहता है, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे मेरे कामों की वजह से जाने। इसलिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता हूँ। उस युवक की बात सुनकर उस व्यापारी को बहुत तेज से क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 3 साल का समय तुम्हें देता हूँ। यह सुन वह नौजवान युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे वो व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, क्या पिताजी? देखो मैं तुम्हें 3 साल का तो समय दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पाए तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक 2 दिन बाद वह नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर तलवारबाजी सीखने के लिए घर से निकल पड़ता है और वह कई दिनों की यात्रा कर कर एक गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु जापान में तलवारबाजी और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वह बहुत कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। वह नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर
उन्हें प्रणाम किया और कहता है, हे गुरुवर, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ और इसीलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया हूँ। आपके तलवारबाजी में सीखना चाहता हूँ। मैं तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ होना चाहता हूँ। फिर नौजवान युवक सारी बातें कहता था और लेकिन इस पर गुरु कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। और जब कुछ देर तक उन गुरुवर ने जवाब नहीं दिया तो इस पर उस नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें उन गुरु को बता दी। यह बता दिया कि किस तरह से उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी है कि यदि वो अपने जीवन में सफल ना हो पाया तो उसे अपने पिता के साथ ही व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। वह नौजवान युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तलवारबाजी सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी इस गुरु ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने साथ काफी सम्मान लेकर आया था और उसके साथ उसके 2 सहायक भी आए हुए थे। तभी उन गुरु ने कहा, सबसे पहले यदि तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीज़ों को छोड़ना होगा, इन चीज़ों का त्याग करना होगा, इसलिए इन कीमती सामानों को वापस अपने घर भेज दो। उस नौजवान युवक ने गुरु का आज्ञा का पालन किया। उसने सारा सामान अपने सहायकों के साथ घर वापस भेज दिया। आगे गुरुवर उस नौजवान युवक से कहते हैं, देखो, यदि तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो और इसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होगी। इस पर नौजवान युवक कहता है, जी गुरुवर, जैसा आप कहें। आगे गुरुवर उस नौजवान युवक को दूसरी शर्त बताते हुए कहते हैं, यदि एक बार तुम्हें तलवारबाजी की शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। तुम इस विश्व उसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है, आप जैसा कहे, मुझे सब मंजूर है। उस गुरुवर ने उस नौजवान को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन वह नौजवान यह नहीं जानता था कि उसके सीखने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन उन गुरुवर ने देखा कि उस नौजवान युवक को अपने आसपास बुलाने वाले आने लगे और कहा, बेटा, तुम उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे तुम तलवार भी चलाते हो। यह तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें सचेत होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में हो। तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है, इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करना शुरू कर दो और ऐसा तब तक करो जब तक तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। उस युवक ने उस गुरु की बात मान ली और एकाग्र होकर वो अपने कामों पर ध्यान देने लगा। वो अपने चलने फिरने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। सुबह उठकर अभ्यास करता और ध्यान किया करता था। शाम के 6 बजे वह एकांत रहता और ध्यान किया करता। ध्यान करने के बाद लगभग 9 बजे के बाद वह सो जाया करता था और ठीक 4 बजे सुबह अंधेरे में उठकर वह तलवारबाजी का अभ्यास करने लगा। और यह सब उसे एकांत में रहकर नहीं करना था। वह सारी क्रियाएं दोपहर के 2 बजे के बाद ही चलती रहती। इस समय के दौरान न तो वह कहीं जाता था और न ही किसी से मिलता था। उस युवक को किसी से बात करने की कोई अनुमति नहीं थी और बचे हुए 4 घंटे अर्थात दोपहर को 2 बजे से शाम के 6 बजे तक वो बाकी सभी शिष्यों के साथ रहकर आश्रम की देखरेख करता था। आश्रम की सफाई भी किया करता था। शाम के 6 बजे के बाद अकेले रहने का नियम दोबारा से लागू कर लेता था। ऐसा करते करते करीब 3 सप्ताह बीत चुके थे और वह नौजवान युवक अब पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उस नौजवान युवक का जोश ठंडा पड़ रहा था। अब उसके लिए उस आश्रम में एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उस नौजवान युवक ने अपने गुरु की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। वह उन सभी नियमों को तोड़कर अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर गप्पे लड़ाने लगा। वह उन्हें को अपने व्यापार के बारे में बताता, उसके पास क्या कुछ है, वह उसका बखान किया करता। और उस नौजवान युवक को इतना अमीर पाकर कई लोग उसके मित्र भी बन चुके थे, क्योंकि वह सोचते थे कि यह तो अमीर व्यापारी का बेटा है, कभी ना कभी तो भविष्य में कोई ना फायदा हमें अवश्य मिलेगा। देखते ही देखते उस नौजवान युवक और बाकी दोस्तों की गहरी मित्रता हो गई। अब वह नौजवान युवक रातों को सोने की बजाय अपने मित्रों के साथ आश्रम से कई दूर भाग जाया करता था।
जंगल में जाकर गप्पे लड़ाता था, मौज मस्ती करना शुरू कर दिया था। इस कारण वह सुबह नहीं उठ पाता था और इसी वजह से वह कभी भी ध्यान नहीं कर पाता था। एक दिन उन गुरु को उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगे, बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम रात को अभ्यास नहीं करते हो और ना ही तुम एकांत में रहकर अभ्यास कर रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कहा था कि यदि तुम्हें एक बार तलवारबाजी की शिक्षा को आरंभ कर दिया तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। और तुमने मुझसे वादा भी किया था, तुम पूरी निष्ठा के साथ तलवारबाजी का शिक्षा ग्रहण करोगे तो मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। यदि तुम ऐसा ही करते रहो तो एक साल बाद जब तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछेंगे कि एक साल में तुमने क्या किया, तुमने उसमें कितनी उन्नति की, तो उन्हें तुम क्या जवाब दोगे? उस वक्त उन्हें का मुंह देखने लायक होगा। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर आप सत्य कहते हैं, जब मैं शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर तलवारबाजी सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन जब तक मैं नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा, एकांत में रहकर मैं थक चुका हूँ और यह मुझे बहुत कठिन लग रहा है। मेरा एक एक पल जैसे मुझे काटने दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है और मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। इसी कारण मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि यदि मैं ध्यान नहीं कर पाए तो अपने अभ्यास को कैसे पूरा कर पाऊंगा। और साथ ही साथ मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसे पीछा छुड़ा नहीं पाता हूँ। इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगे और युवक से कहते हैं, बेटा जी, अकेले से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो। इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है, इसे तुम्हें समझना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम्हें अभ्यास को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात मान लो। इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है, बताइए अब क्या कहना चाहते हैं। तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा यहाँ से एक दिन की दूरी पर बहुत ही बड़ा एक पहाड़ है, उसकी चोटी पर तुम्हें एक दिन और एक रात बिताना है, अर्थात तुम्हें वहाँ पर पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहाँ पर एक बाज नजर आएगा। उस बाज की हरकतों को तुम्हें ध्यान से देखना है और उसका शिकार भी तुम्हें नहीं करना है, बल्कि सिर्फ तुम्हें उसकी हरकतों को देखना है और ध्यान से देखना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है और जब तुम अगले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। उस नौजवान ने काफी कुछ सोच विचार कर उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है। अगले दिन वह नौजवान लड़का उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। रात तो उसने किसी तरह से गुजार ली। जैसे ही सुबह हुई वह उस बाज को ढूंढने लगा। उसने देखा कि एक बाज पहाड़ की चोटी पर सुनहरे पेड़ों के बीच में बैठा है और वह ध्यान से घाटी की ओर देख रहा है। जब वह नौजवान युवक उस घाटी की ओर देखा तो उसने देखा बहुत सारे लोग उस घाटी में अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लाए हैं। तभी उसने देखा कि एक बाज जो उस चोटी पर बैठा है वो एकदम से उस घाटी के नीचे आता है और एक छोटे से बच्चे को उठाकर लेकर उड़ जाता है। चरवाहे देखते ही रह जाते हैं। यह सब देखकर उस नौजवान युवक को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अगले दिन अपने गुरु के पास गया और उसके गुरु ने उसे एक सवाल किया कि तुम उस चोटी पर क्या देखे। उस युवक ने बताया कि मैं देख रहा था कि एक बाज एक चोटी पर बैठा है और वह एकदम अकेला है। तभी झुंड में कई सारे भेड़ बकरियां थी। वो नीचे आया और एक बच्चे को लेकर ऊपर चला गया। जितने भी चरवाहे थे उसे देखते ही रह गए। वह गुरु बोले, मैं तो तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। तुमने तो सिर्फ उसकी एक दिन की वह कलाबाजी को देखी है, लेकिन तुम उस बाज के पूरे जिंदगी भर की मेहनत को नहीं देखे हो। जब वह अपनी आधी जिंदगी गुजार देता है तो बाज शिकार करने लायक नहीं रहता है, अपने आप में ही लड़ता है। वह युवक बोला, आखिर बाज अपने आप से कैसे लड़ता है? वह गुरु बोले, जब उसकी उम्र ढल जाती है तो उसके पंख भी
उसका साथ नहीं देते हैं। उसकी चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और वो किसी भी शिकार को कर नहीं पाता है। तब वह एक काम करता है, एक बड़े से चट्टान पे चला जाता है और अपने चोंच को उस चट्टान पर मार मार कर अपनी मुड़ी हुई चोंच को तोड़ देता है ताकि वो शिकार कर पाए। और इसके बाद से वो अपनी उसी चोंचों के माध्यम से अपने पंख को भी कुतूर देता है, जिसके उसके पंख हल्का हो जाते हैं। और उसके बाद वह 30 साल और अपने जीवन को जीता है, क्योंकि वो शिकार करने में फिर से सक्षम हो जाता है। तुमने देखा होगा कि बाज जो है वो हमेशा अकेले रहता है। अकेले रहना उसको पसंद है, कभी भी कौवे के झुंड में वो नहीं रहता है। तुमने कौवों को देखा होगा, कौवे अपने झुंड में रहते हैं, लेकिन बाज हमेशा अकेला रहता है। और जब वो अपने शिकार को करता है तो उसका शिकार कभी भी बाँव नहीं जाता, यानी कभी भी बचता नहीं है। ये सिर्फ अकेले की शक्ति है। अगर तुम भी अकेले रहकर अपने अभ्यास को करते हो तो तुम भी एक ना एक दिन सर्वश्रेष्ठ आदमी बन सकते हो। इस बात को सुनकर वह नौजवान युवक पूरी तरह से नतमस्तक हो गया। वह गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं तो भूल ही गया था कि अकेले रहने की ताकत क्या है। आपने मुझे बताकर, अकेले की ताकत को बताकर आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं आपको वादा करता हूँ कि आज से मैं दोबारा अपने कार्य को पूर्ण रूप से करूँगा, अकेले रहकर करूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अकेले रहने की ताकत क्या है, इसीलिए आप भी अकेले में रहिए। झुंड में रहना तो कौवों का काम है, बाज हमेशा अकेले रहता है। वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।